तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं उनके कॉम्बिनेशन को। एक होता है आपका सीरीज में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस की बात करें तो किस तरीके से होता है, वो दो टर्मिनल्स होते हैं ना उसके, इस तरीके से। अगर हम इस तरीके से आपके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कंबाइन करें सीरीज और पैरेलल में तो कैसे करेंगे। तो मैं तीन रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। सपोज करो आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, उनको हमने नाम दे दिया है R1, R2 एंड R3। तो सीरीज में किस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन होता है, तीन रेजिस्टेंस हैं अलग अलग हम ले लेते हैं। तो ये आपका R1 है, ठीक है, इसके साथ ये आपका मैंने R1 ले लिया। अब मुझे सीरीज में करना है, तो सीरीज में क्या होता है, अगर सपोज करो ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, तो इसका राइट हैंड जो है अगले वाले जो रेजिस्टेंस है उसके लेफ्ट हैंड के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर अगेन इसका जो राइट है वो अगेन दूसरे वाले के लेफ्ट के साथ कनेक्ट होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, जहाँ एक का राइट हैंड दूसरे के लेफ्ट हैंड से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। वहीं पैरेलल की बात करूं, अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो ये अगर हमारा रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, तो पैरेलल में कैसे होते हैं, ये आपका R2 है और ये है आपका R3। तो पैरेलल में क्या होता है, इन तीनों के लेफ्ट जो हैंड हैं वो एक पॉइंट से कनेक्ट होंगे, ठीक है, और राइट वाले वो एक पॉइंट से। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब आपका हम इसको सीरीज और पैरेलल में करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो कितना बनेगा सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, तो हम वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की, तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगेन आपने तीन रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2 एंड R3। ठीक है, इनको आपने कनेक्ट किया है बैटरी से, सीरीज में है तो हमने एक सिंगल बैटरी से इनको कनेक्ट किया हुआ है इसमें। और किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, इसका जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, वो इसके लेफ्ट हैंड से कनेक्ट है इसका, ठीक है, इसका राइट इसके लेफ्ट से कनेक्टेड है। तो जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे इसमें करंट फ्लो करेगा I। जब करंट फ्लो करता है किसी भी रेजिस्टेंस में तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसके अक्रॉस भी क्रिएट होगा, इसके अक्रॉस भी क्रिएट होगा। तो मैंने इसमें मान लिया इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ V1, इसके अक्रॉस कितना हुआ V2, इसके अक्रॉस कितना हुआ V3। तो ओम्स, अब क्योंकि करंट तो क्या है आपका तीनों में क्या होगा सेम होगा, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। तो अगर मैं देखूं पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के अक्रॉस है वो कितना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I R1, V2 कितना होगा I R2 एंड V3 कितना होगा I R3। ठीक है, अब ये जो टोटल आपका देखें बैटरी से जो मिल रहा है वही तो आपका ये है, तो यानी V जो होगा वो कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो V तो होगा, यानी V किसके इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा I R1, I R2, I R3। तो यहाँ से मैंने इसको ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V बाई R, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका अगर मैं एक सिंपल सर्किट बनाऊं, यानी उसमें तीन रेजिस्टेंस ना हो के अगर एक सिंपल रेजिस्टेंस होता, हमने मान लिया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो RS है, तो सर्किट कैसा बनता आपका,
इनका कॉम्बिनेशन का मैंने मान लिया इक्विवेलेंट क्या है, आर एस है ना, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो अगर इसके लिए मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, वी बाई आई जो होगा इस वाले के लिए देखें तो कितना होगा, आर एस। ठीक है, एस मतलब सीरीज, तो यानी इसको मैं क्या मान सकता हूँ, आर एस। तो ये किसके इक्वल हो गया, आर एस। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया तीनों का, वो आर एस, वो क्या होगा, सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री। अगर 4 होंगे तो उनका सम होगा, 5 होंगे तो इस तरीके से। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, जितने भी होंगे, अगर यहाँ पर 3 है तो 3 के सम के इक्वल होगा, 4 होंगे तो 4 के सम के इक्वल होगा, 5 होंगे तो एन टर्म्स के लिए, ठीक है, एन रेजिस्टेंस के लिए। तो सीरीज में ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है, ठीक है, हर सब रेजिस्टेंस का जो लेफ्ट टर्मिनल है वो एक पॉइंट से कनेक्ट है और राइट वाला एक पॉइंट से कनेक्टेड है। इस केस में हम जब बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो अगेन वो 3 पाथ आए, तो तीनों पाथ में करंट क्या होगा आपका, डिवाइड हो जाएगा। मैंने इसमें मान लिया I1 गया है, इसमें कितना गया है, I2 गया है, इसमें कितना गया है, I3। ठीक है, यानी जो I करंट है वो कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन इस केस में क्योंकि ये तीनों ही रेजिस्टेंस का जो इस फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट टर्मिनल है वो आपका एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी इनके तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो जो R1 होगा वो कितना होगा, ठीक है, V अपॉन I1। ठीक है, R2 जो होगा वो कितना होगा, V अपॉन I2, और R3 जो होगा वो होगा V अपॉन I3। तो आपके पास I की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ I1, I2 और I3 की इस इक्वेशन से, तो क्या आएगा, यहाँ से कितना आएगा, ये V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V को कॉमन लेके अगर हम इधर भेजें तो ये क्या आएगा, I बाई V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अगर मैं अगेन इसका भी एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं जिसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस हो और सिंगल बैटरी कनेक्ट हो इस तरीके से, V करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या माना है इसमें, RS। तो इसके लिए अगर मैं I की वैल्यू निकालूं यहाँ वाले से तो I क्या होगा, इस वाले में I होगा आपका V अपॉन RS। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसी वाली इक्वेशन से I अपॉन V की वैल्यू देखूं तो ये किसके इक्वल हो गई, 1 बाई RS ना लेके हम इसको कोई कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पैरेलल है ना, तो RP ले लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, S मतलब सीरीज था, P मतलब पैरेलल, तो इसको मैंने किसके इक्वल ले लिया, तो दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आ गया, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी ये आरपी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अगर इसी में 2 होते तो आप इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते थे, इसको भी आप एलसीएम लेके लिख सकते हो। ठीक है, तो आरपी क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है।